गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 11 तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स में आज हम टॉपिक है परमाणु त्रिज्या या इसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। बेटा एटॉमिक रेडियस में हम डिफरेंट टाइप के रेडियस पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होती है और उसको कैसे फाइंड करते हैं, कहां से मेजर करते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, कोई भी एटम्स होता है, एटम सपोज बेटा एटम है, एटम बेटा न्यूक्लियस है, डिफरेंट सेल है बेटा, डिफरेंट सेल होते हैं। क्लियर? अब हमको बेटा फाइंड क्या करना होता है एटॉमिक रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बेटा डेफिनेशन क्या होती है इसमें से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके वाह इलेक्ट्रॉन कोष, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके वाह इलेक्ट्रॉन कोष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इन विच प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहां तक की डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से, उसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। बेटा एटम्स, सपोज एटम इट इज द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल प्रेजेंट इन विच प्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आउटर मोस्ट सेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब डिस्टेंस हमको बेटा देखना होता है, डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे हम, ये डिस्टेंस होती है आपकी, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस इन द एटम्स। तो किसी भी एटम में उसके नाभिक के केंद्र से उसकी आउटर मोस्ट सेल मीन्स बाग अच्छा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, उसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर? इट इज मेजर ऑफ द एंगस्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियस को बेटा मेजर करते हैं किससे, एंगस्ट्रॉन से। एंगस्ट्रॉन्स इस तरह से एंगस्ट्रॉन साइन होता है, एंगस्ट्रॉन मेजर करते हैं और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर बेटा। तो इसको मेजर किससे करते हैं बेटा, रेडियस को एंगस्ट्रॉन से, और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए एक बच्चा बात आती है कि क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस डिस्टेंस का सेम होती है? अगर डिस्टेंस सेम होती है तो रेडियस भी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बेटा। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स सेंटर ये है आपका, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होता है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे। तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबकी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस डिफरेंट होती है। मतलब क्या होता है बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं और उनकी रेडियस देखिएगा तो सबकी रेडियस भी अलग अलग होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी डिफरेंट होगी, तो रेडियस भी डिफरेंट होगी। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो आपकी रेडियस है, रेडियस को समझने के लिए कई कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, आइए उस कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए। क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट कौन सा है, देखिए कॉन्सेप्ट मीन्स यहाँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया आपको, एक तो जो रेडियस होती है आपकी, वो रेडियस कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस। इसको बेटा हिंदी बोलते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। एंड सेकेंड बेटा होता है, सेकेंड होती है, पहले तो जाती है बेटा सहसंयोजक त्रिज्या होती है एंड दूसरी होती है वंडर वाल्स त्रिज्या। वंडर वाल्स रेडियस बेटा ये कौन सी होती है, वंडर वाल्स रेडियस त्रिज्या होती है। क्लियर बेटा? थर्ड बेटा जो होती है आपकी, वो थर्ड रेडियस होती है क्रिस्टल रेडियस होती है।
बेटा ये होती है आपकी क्रिस्टल रेडियस, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा क्रिस्टल त्रिज्या। एंड बेटा जो फोर्थ होती है आपको होती है आयनिक त्रिज्या, इसको बेटा बोलते हैं आयनिक आयनन, या इसको बोलेंगे बेटा आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है, इसी बोलते हैं हिंदी में आयनिक त्रिज्या। बेटा ये 4 टाइप की रेडियस होती है। फर्स्ट होती है बेटा आपकी कोवेलेंट रेडियस, जिसको बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी बेटा होती है वंडर वाल्स रेडियस, जिसको बोलते हैं वंडर वाल्स रेडियस या वंडर वाल्स त्रिज्या। क्रिस्टल त्रिज्या होती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। एंड आयनिक रेडियस बोलते हैं आयनिक त्रिज्या होती है। ये बेटा रेडियस इतने टाइप्स की होती है। अब हम एक एक करके सारी रेडियस को क्लियरिफाई करेंगे, डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम सहसंयोजक त्रिज्या, इसको बोलते हैं बेटा कोवेलेंट रेडियस। बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे हम सहसंयोजक त्रिज्या। देखिए बेटा सहसंयोजक त्रिज्या में क्या होता है, the half of the distance between two nuclei up to like atoms bonded together by a single bond, it is called the covalent bond. And distance बेटा सबसे पहले बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस। According to definition, half of the distance between two nuclei are two like atoms bonded together by a single covalent bond. It is called the covalent radii या सहसंयोजक त्रिज्या। हिंदी वाले बच्चे देख लें, समान परमाणुओं से बने यौगिक के एक परमाणु में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। अब देखिए बेटा किस तरह से, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है आपके पास में H2 है, ठीक बेटा H2। अब देखो H2 को कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड अप किया गया बेटा। अब देखो जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन है आपका और हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से बाइंड अप किया गया है, ये जो बॉन्ड लगा होगा बेटा ये बॉन्ड आपका होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि गाड़ी डिफिनेशन में पढ़ा हुआ आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा हुआ है। अब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए बेटा इसका एटम है हाइड्रोजन एक और बेटा दूसरा हाइड्रोजन एटम इस तरह से ओवरलैप्ड होता है। ओवरलैप होने के बाद ये डिस्टेंस यहाँ से सेंटर होगा, इन दोनों की डिस्टेंस बेटा कितनी, ये डिस्टेंस हो जाती है। क्लियर। अब इन दोनों के डिस्टेंस की जो एटम है, दोनों एटम के डिस्टेंस का हाफ पार्ट, आधा भाग जो होता है, इसको बोलते हैं बेटा कोवेलेंट रेडियाई। बेटा क्या है, टू एटम्स है बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसके बाद में दोनों एटम्स के सेंटर से डिस्टेंस, दोनों एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड अप है, दोनों एटम के सेंटर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आधा पार्ट को हम बोलते हैं बेटा सहसंयोजक त्रिज्या होती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Cl2 सपोज लिया गया बेटा Cl2। अब Cl एक Cl ये होगा, इस तरह से दूसरा Cl इस तरह से बाइंड अप होगा यहाँ पर। तो ये जो बाइंड अप है ये बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बंधा हुआ है, बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड है। इनके बीच बेटा शेयरिंग होती है और शेयरिंग के बाद बेटा जो बनता है आकर के, तो यहाँ पर हम इस तरह बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम को इस तरह हमने किया बेटा और दूसरा एटम भी इस तरह से बाइंड अप हो जाएगा इस तरह से, ये जैसा सेम बना हुआ था। अब लेकिन देखो थोड़ा समझदारी करने के लिए इसको हम इस तरह से हटा देते हैं, इसको हटा दिए, थोड़ा थोड़ा समझ में ज्यादा आता है। अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस ये होगी, आपकी डिस्टेंस ये होगी, पूरी डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी। क्लियर। अब इस डिस्टेंस का आधा पार्ट मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना आधा पार्ट होगा, इसे बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं। एंड कोवेलेंट रेडियाई कितनी होती है बेटा, 0.001
0.99 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा। कितनी होती है? 0.99 एंगस्ट्रॉम वैल्यू होगी इसकी। ये होगी बेटा यहाँ पर एटॉमिक रेडियस होगी। तो ये जो बेटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हाफ पार्ट है, जिसका कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट रेडियाई क्या है। बेटा वन डर वाल्स रेडियस में डेफिनेशन देखिए इसकी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड neighboring atoms of two adjacent nucleus. It is called the van der Waals radius. डेफिनेशन यहाँ हिंदी वाले बच्चे देख लें, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए किसी एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा भाग उस तत्व के परमाणु की van der Waals त्रिज्या कहलाता है। अब देखिए इसमें बेटा क्या होता है, एक अणु होता है, अणु जैसे मान लीजिए एटम है, एटम से मिलकर के अणु फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझे बेटा इसको, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल्स है, अणु है, मॉलिक्यूल्स है, इसको बॉन्ड कैसे किया गया? इस तरह से बॉन्डेड किया गया है, बॉन्ड किया गया है। एंड दूसरा एक मॉलिक्यूल्स और होगा H2E, वो ऐसे बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स का एक एटम और इस मॉलिक्यूल्स का एक एटम। क्लियर? इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी, सेंटर न्यूक्लियस जो डिस्टेंस होगी, उसके आधे भाग को van der Waals त्रिज्या कहते हैं। क्लियर क्या? अब देखिए बेटा इसको अगर बॉन्ड किया जाए, बनाया जाएगा, जिसको मान लीजिए एक इसमें से आर्बिटल बनाया जाए। जैसे मान लिया आप ये एक मॉलिक्यूल एटम हुआ, अभी एक मॉलिक्यूल्स हुआ, एक दूसरा मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स है बेटा, दो मॉलिक्यूल्स है, दो अणु हैं। इन दोनों अणुओं के निकटतम दो परमाणुओं, बेटा निकटतम दो परमाणु है, इसका सेंटर पॉइंट यहां से, इसका सेंटर पॉइंट यहां से, इनकी डिस्टेंस का हाफ पार्ट, आधा भाग क्या कहलाता है बेटा? van der Waals त्रिज्या कहलाता है। बात समझे बेटा? दो मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में बॉन्डेड है, दोनों अणुओं के निकटतम परमाणुओं के दोनों केंद्रों से बीच की दूरी के आधे भाग को van der Waals त्रिज्या कहते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल था, H2 मॉलिक्यूल्स कार्डिंग, एक H2 मॉलिक्यूल ये है, एक H2 मॉलिक्यूल ये है। इन दोनों के निकटतम हाइड्रोजन दो परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु ये, हाइड्रोजन परमाणु ये, इनके सेंटर से डिस्टेंस, दोनों सेंटर के डिस्टेंस के हाफ पार्ट को बोलते हैं van der Waals रेडियाई। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, Cl2 सेकंड एग्जांपल होगा। तो Cl2 बेटा एक Cl2 मॉलिक्यूल्स ये है इस तरह से, और दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल्स बेटा इस तरह से बॉन्डेड। क्लियर बेटा? एक Cl2 मॉलिक्यूल्स ये, दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल्स ये, इनके डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट टू न्यूक्लियस, हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट बेटा इसको बोलते हैं van der Waals त्रिज्या। बेटा होती van der Waals त्रिज्या होती है। मीन्स क्या हुआ, टू एटम मॉलिक्यूल्स है, तो सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट एटम्स है, उन एटम्स के डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस के डिस्टेंस के हाफ पार्ट को बोलते हैं बेटा van der Waals रेडियाई। बेटा इस तरह से van der Waals रेडियाई हुई। अब देखिए जो सहसंयोजक त्रिज्या थी और van der Waals त्रिज्या, दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है लेस देन द van der Waals रेडियस। कोवेलेंट रेडियाई इज लेस देन द van der Waals रेडियाई। कोवेलेंट रेडियस होती है, सहसंयोजक रेडियस होती है, वो कम होती है बेटा, किससे कम होती है? van der Waals रेडियाई से कम होती है। इस तरह से आपने दो रेडियाई पढ़ लिया, एक पढ़ लिया आपने कोवेलेंट रेडियाई, सहसंयोजक रेडियाई, दूसरा आपने पढ़ लिया van der Waals रेडियस पढ़ लिया। अब बेटा थर्ड रेडियस की बात करेंगे। थर्ड रेडियस है आपकी क्रिस्टल रेडियाई। बेटा क्रिस्टल त्रिज्या की बात करें, क्रिस्टल रेडियाई की बात करें, बेटा क्रिस्टल रेडियाई जो प्रेजेंट होती है आपकी मेटल एंड मेटल्स के बीच में होती है। जो
मेटल्स कंबाइंड होते हैं उनके बीच में जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं हम मेटेलिक क्रिस्टलाइन रेडियस. According to definition, half of the distance between the nuclei of two adjacent metal atom. Half of the distance between the two nuclei of the adjacent metal atoms in the metallic crystal radii. किसी धातु के क्रिस्टल चालक में दो पास वाले नाविकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उसकी क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं. दो पास मेटल्स होंगे, उनके नाविकों की दूरी के आधे भाग को क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं. जैसे मान लीजिए यहां पर बेटा एक क्रिस्टल लिया गया आपका ये, और दूसरा क्रिस्टल लिया गया बेटा ये आपका, दो क्रिस्टल है और दोनों क्रिस्टल के सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस बेटा है. इस डिस्टेंस को बोलेंगे यहां से लेकर के जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के आधे भाग को बोलते हैं बेटा क्रिस्टल रेडियस. यहां से अगर बात की जाए, यहां से इस पॉइंट की बात की जाए, इट इज द क्रिस्टल रेडियस. इसी तरह से कोई अगर मान लो मेटल ले लेते हैं हम, मेटल है सोडियम मेटल बेटा, दूसरा यहां पर बेटा सोडियम मेटल है. ये टू सोडियम मेटल्स है जो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम ऑफ द हाफ यहां से इसका हाफ, ये बेटा हाफ पार्ट होगा. ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस आपकी क्रिस्टल रेडियस होगी या क्रिस्टल त्रिज्या. क्लियर बेटा. और इस क्रिस्टल त्रिज्या का वैल्यू कितनी होती है? 1.86 एंगस्ट्रॉन. अभी हमने बताया बेटा एंगस्ट्रॉन जो रेडियस होती है उसको डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं बेटा एंगस्ट्रॉन से. ये बेटा रेडियस थी, क्रिस्टल रेडियस या क्रिस्टल त्रिज्या. बेटा नेक्स्ट रेडियस होगी आपकी आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियस. बेटा आयनिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई बेटा आयंस होते हैं. तो अभी तक एटम्स में पढ़ा हुआ है. तो डिस्टेंस बिटवीन द इन एटम्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल्स इन विच प्रेजेंट आर द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियाई. बेटा आयनिक रेडियाई पढ़ना तो आयंस टू टाइप्स के होते हैं, तो उसकी डिफिनेशन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगी. बेटा डिफिनेशन उसकी क्या हो जाती है? किसी धन आयन या ऋण आयन के नाभिक से उसके वाहक कोश के बीच की दूरी को, किसी धन आयन या ऋण आयन के नाभिक से उसके वाहक कोश के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं. ये कह सकते हैं किसी आयन के नाभिक से उसके बीच की वाहक कोश के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या बोलते हैं. बेटा धन आयन और ऋण आयन अगर देखा जाए यहाँ पर, तो धन आयन की जो त्रिज्या होती है वो एटम से कंपेरिजन अगर किया जाए तो जो धन आयन त्रिज्या होती है एटम की त्रिज्या से कम होती है. कैसे बेटा? देखिए एग्जांपल लिया हमने से सोडियम 11 बेटा 2 8 और 1 होता बेटा इसका. ठीक है. आप देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस बेटा ये हो गया इसका, इस तरह से सेल होंगे, 3 सेल प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर. इसी का अगर आयंस देखा जाए बेटा तो आयंस क्या होगा भाई? Na प्लस आयंस होगा. उसके लिए 2 सेल होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से होगा. अब देखिए दोनों के रेडियस में कंपेरिजन किया जाए, अगर दोनों का रेडियस, तो रेडियस अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इन विच प्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन in atom in ions cut and or anions distance between the nucleus and the valence electron in which present the electrons. तो इनकी हाफ डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको बेटा बोलते हैं रेडियस. यहाँ पर एटम लिया गया एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर बेटा आयंस है विच कॉल्ड द आयनिक रेडियस. कंपैरिजन दोनों की गई. यहाँ पर रेडियस एटॉमिक रेडियस ग्रेटर है देन द आयनिक रेडियस. व्हाई? बिकॉज number of cell it decrease
डिक्रीजेस इन द एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कम होते हैं। आयनिक रेडियाई में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं। इसलिए बेटा जो आयनिक रेडियाई है वो एटम्स की ज्यादा होती है और एनायंस की कम होती है। क्लियर बेटा हुआ? इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बेटा इसमें से एक चीज बात करनी होती है, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई है या रेडियस है, तो इन द पीरियोडिक टेबल कहां पर इंक्रीज हो रही है और कहां पर डिक्रीज हो रही है। आइए उसकी बात करते हैं। बेटा पीरियोडिसिटी इन द रेडियाई, रेडियाई की पीरियोडिसिटी क्या होती है? आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल्स में कहां पर डिक्रीज हो रही होती है और कहां पर ये इंक्रीज हो रही होती है। तो देखिए बेटा इन द ग्रुप, अगर ग्रुप में बात करते हैं बेटा, तो ग्रुप में क्या होता है भाई? यहाँ ग्रुप टॉप टू बॉटम होता है और पीरियड होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई या रेडियाई इज इंक्रीज्ड। टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर पीरियड टेबल्स में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई होती है बेटा, कैसी होती है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। व्हाई? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ में त्रिज्या बढ़ती है। हम कह सकते हैं प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो रेडियाई इंक्रीज होगी। समझिए बेटा इस तरह से। सपोज यहां पर पहले हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। 1 सेल होता है, लिथियम में 2 सेल होता है, सोडियम में 3 सेल होता है बेटा, 3 सेल, एंड पोटेशियम में 4 सेल, 4 सेल होता है बेटा इस तरह से। ठीक है। अब देखिए यहां पर रेडियस देखिए, सेंटर पंच रेडियस यहां पर देख लीजिए, सेंटर पंच रेडियस यहां देख लीजिए और सेंटर पंच रेडियस यहां देख लीजिए और सेंटर पंच रेडियस यहां देख लीजिए। अब देख रहे हैं यहां पर जो हाइड्रोजन है उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, वैलेंस शेल तक, सभी में देखेंगे तो धीरे धीरे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो रेडियस कैसी बेटा इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर? क्योंकि सेल इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह से अगर बेटा हम ग्रुप बात करते हैं आवर्त में, तो आवर्त बेटा होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर त्रिज्या डिक्रीज होती है। और डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं बट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ में न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, देन रेडियस डिक्रीज होती है। क्लियर बेटा? मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, जिस कारण से उसकी त्रिज्या डिक्रीज हो रही होती है। मेन रीजन बेटा ये होते हैं। इस तरह से बेटा आपने पढ़ लिया परमाणु त्रिज्या में से पढ़ा आपने सैद्धांतिक त्रिज्या, वंडावार त्रिज्या, क्रिस्टल त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। इसके बाद आपने उसमें से पढ़ लिया टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? बेटा इसको अच्छे से समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।